ऑफ कोर्स वो आरसीबी में है और आरसीबी में ही इज ऑलवेज अंडर द शैडो ऑफ विराट कोहली। ये साल भी निकल जाएगा, नेक्स्ट ईयर भी सेम प्राइस में रिटर्न होंगे। शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा। लिटरली आप कंपेयर करो, जो बंदा इंटरनेशनल खेल ही नहीं रहा है भाई, उसके आसपास तो थोड़े रह सकते हैं ना ये लोग, वहाँ भी नहीं है। कोई बात नहीं करेगा कि आप इनको इंडियन टीम में लो, पर एक ये बार- बातें नहीं होगी कभी के बारे में कि आप इनको इंडियन टीम में लो। बात है विकेट ना लेने भाई। के लिए और बॉलर्स थे आरसीबी के, कर रहे थे, लेकिन गेम स्लो करने से आपका नाम ट्विटर पे ट्रेंड नहीं करेगा। Exactly. अरे जीत इसलिए रहे क्योंकि नेहरा साहब बैठे हैं। हाँ। कभी कभी तो शुभमन गिल को भी नहीं मिलता उनका क्रेडिट। एंड द वे ही वाज स्टायरिंग हार्दिक पांड्या इन दैट ओवर, वो मैच में रिटेन होंगे, कंफर्म होंगे, सारे प्लेयर रिटेन होंगे, पर जो उनका मॉनेटरीली बेनिफिट है, Yes. जिसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया था, वो लेके चला जाएगा। बिकॉज क्रिकेट इज ए टीम गेम। हर बार ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर्स को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिलता है, बट कुछ प्लेयर्स जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया होता है पर उनको क्रेडिट नहीं मिलता। और जब ये एपिसोड शुरू हो रहा था उससे पहले यू वेरी राइटली सेड संतोष के आईपीएल हैज बिकम मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेयर लीग। इंटरेस्टिंग प्लेयर लीग। हम Yeah. उन्हीं प्लेयर्स की बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा शो हो रहे हैं, पर काफ़ी मैच विनिंग प्लेयर्स है, काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अपना क्रेडिट नहीं मिला। हमेशा न्यूज़ में हम देखते आते हैं कि 2011 वर्ल्ड कप में सबको एम एस धोनी का वो 6 याद है, पर किसी को गौतम गंभीर की इनिंग्स याद नहीं है। सिमिलरली 2007 वर्ल्ड कप में जब इरफान पठान वॉज द मैन ऑफ द मैच, क्या इन द फाइनल्स, बट हमको श्रीशांत का कैच ही याद है, राइट? सो परसेप्शन इज वन थिंग, बट किसी प्लेयर का क्रूशियल कंट्रीब्यूशन इज समथिंग एल्स। और इस आईपीएल में भी ऐसे काफ़ी प्लेयर्स हैं जो ओवरलुक हो गए बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। और आई थिंक द वन रीजन वुड बी द वन प्लेयर दैट आई वुड थिंक ऑफ एट द टॉप ऑफ माई माइंड विल बी कुणाल पंड्या। काफ़ी टाइम बाद, आई मीन फॉर हिम आईपीएल इज एवरीथिंग, ही डजंट प्ले फॉर इंडिया, and in this IPL he has performed very well, but he is nowhere to be seen because of course वो RCB में है और RCB में he is always under the shadow of विराट कोहली। Exactly. So what do you कुछ think? प्लेयर्स हैं जिनको इसलिए रिकॉग्निशन नहीं मिला बिकॉज उनकी टीम ने बहुत खराब Exactly. परफॉर्मेंस नहीं किया टीम ने। एंड कुछ प्लेयर्स जिनकी टीम ने अच्छा किया तो क्रेडिट दूसरे प्लेयर्स को मिला जिनका ऑलरेडी नाम है। फॉर एग्जांपल कुणाल पंड्या ने आरसीबी के लिए बहुत अच्छा किया इस साल, 2-3 मैचेस भी जितवाए, लेकिन रिकॉग्निशन मिला विराट कोहली को, हेजलवुड को, फिल सॉल्ट को। Exactly. वही स्टार बॉय बने। कुणाल RCB पंड्या इस के सीजन में। पास इस सीजन में 2 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है। एक फर्स्ट मैच में इटसेल्फ उनको मिला था जहाँ पे उन्होंने 3 विकेट ली थी अगेंस्ट केकेआर, और एक दिल्ली के सामने जो मैच था उसमें 70 रन्स मार के मैच जिताया था, बट स्टिल वो कहीं सीन में ही नहीं है। देयर इज नो या तो अटेंशन मिलता है बहुत बड़े प्लेयर्स को, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एम एस धोनी, या अटेंशन मिलता है एकदम फ्रेशर player को, वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या। बट ये जो बीच में फॉर एग्जांपल व्हाट डू कॉल कुणाल पंड्या और ऐसे प्लेयर्स जिनको हमने इस सीजन में नोटिस ही नहीं किया, या फिर एटलीस्ट उनको अटेंशन nobody knows that behind the success of a great knock or a century, another player is being an anchor over there. Very true. Very true. Someone is playing maturely, calmly, so that Other another person person can can hit. hit that century or 50 or have that great knock. A spinner is bowling very defensive, though, so that a fast bowler can take a wicket in Correct. death overs. Correct. So those are the players जिनके बारे में पता होनी चाहिए लोगों को। Right. ये साल भी निकल जाएगा, नेक्स्ट ईयर भी सेम प्राइस में रिटर्न होंगे, Right. करियर ग्रोथ भी उतना कुछ होगा नहीं उन प्लेयरों का। तो मेरे को वो थोड़ा ऑफ लगता है। आपने बिल्कुल, कुणाल पंड्या बिल्कुल। की बात की, मेरे को नहीं लगता, अगर आई डोंट नो what was the price आरसीबी बॉल। 5.7। हाँ, तो 7-8 के आसपास जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर आप देखोगे रिटेन होंगे, कंफर्म होंगे, सारे प्लेयर रिटेन होंगे, पर जो उनका मॉनेटरीली बेनिफिट है, Yes, yes. वो तो एक जो जिसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया था वो लेके चला जाएगा। पीआर थोड़ा कम पड़ गया वैसा इन सभी प्लेयर्स का, बिकॉज अच्छा खेले हैं। Not peer. लेकिन- Cricket is a team game. ऐसा Exactly. फुटबॉल में भी ऐसा है। वी ओनली रिमेंबर मेसी एंड रोनाल्डो जो स्कोर करते हैं, बट कोई उनको पास देता है, वो बॉल कम्स नियर द गोल पोस्ट एंड दे हिट द गोल। सिमिलरली क्रिकेट में द नहीं, नेचर ऑफ द गेम इज क्योंकि सच कि हमेशा राजस्थान couldn't make it to the playoffs, लेकिन फिर भी वैभव सूर्यवंशी इज अ स्टार प्लेयर Exactly. नाउ। ही इज So, बिकॉज़ 14 इयर्स की एज में इंट्रो किया, तो Yeah. वही पूरे कि यंग cricketing प्लेयर्स को world ज्यादा में, रिकॉग्निशन हाँ। मिला है, लेकिन जो प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं और कितने सालों से खेल रहे हैं, वही ठीक वही है। एग्जैक्टली वही तो बात है। अगर तो which are the players at the top of your अगर mind? हम 11 प्लेइंग 11 ही बना दे, हाँ, जो भी प्लेयर्स के जिनको इतना रिकॉग्निशन मिला नहीं इस आईपीएल में, इन स्पाइट ऑफ परफॉर्मिंग वेल थ्रू आउट द Exactly. आईपीएल, ठीक है, तो आई थिंक नंबर 1 विल बी रेयान रेयान रिकल्टन। रिकल्टन, Correct. फर्स्ट सीजन फॉर आईपीएल आई गेस, राइट, बॉट फॉर 1 CR, 362 रन्स आई गेस, ओके। एंड मुंबई एक 380 ऐसी, आसपास। 382 रन्स, और मुंबई एक ऐसी टीम है जहाँ पे तुम 25 करोड़ लेके अगर आज
वेंकटेश अय्यर मुंबई में होता ना तो भी अगर वेंकटेश अय्यर ने सीजन जीता दिया होता तो भी वेंकटेश अय्यर का नाम नहीं आता बाहर, क्योंकि मुंबई कैप्टन से भरा हुआ है, इतने बड़े बड़े प्लेयर है। हमने इसके टीम पहले इंडिया भी का बात की थी, होता है। अंशुल कंबोज की बात की थी कि अच्छा वो चेन्नई में आ गए, अगर वो मुंबई में रहते और वो 150 प्लस की स्पीड भी बॉलिंग कर देते ना तो भी आज अंशुल कंबोज को कोई इतना जानता नहीं। बिल्कुल तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मुंबई में रहना, एक एडवांटेज भी है कि चलो तुम इतने प्लेयरों Exposure के मिलता है। एक्सपोजर इतना मिलेगा तुम्हें। पर या रायन रिकल्टन वुड बी ओपनिंग एंड बैट्समैन, रोहित शर्मा के साथ अच्छा मतलब स्टार्ट बॉन्डिंग दिया भी है हो हर गया मैच या में। एग्जैक्टली देखने जाओ तो 2 50s भी लगाई थी कंसेक्यूटिवली एलएसजी के सामने, और एंड मैच विनिंग नॉक था। हाँ ठीक है, तो एग्जैक्टली मैच विनिंग नॉक इंपॉर्टेंट होते हैं। वही मुंबई का जो कमबैक हुआ है कहीं ना कहीं, जो सेकेंड हाफ ऑफ द आईपीएल में, वहां पे रियान रिकल्टन का थोड़ा राइज आया था। मतलब वहां पे वो हर मैच में 30 रन बना रहे थे, 25 रन स्टार्ट बना जो रहे थे, पुश स्टार्ट मिल दे रहा रहे था थे या स्टार्टिंग पहली में। सीजन है एंड उनके लिए तो नहीं, Of ही course. इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ एमआई एम आई केप केप टाउन बट स्टिल वहां से ही इंडियन, उनको लिया गया, मतलब वहां से स्काउट किया है एमआई केप टाउन से। एंड अच्छा मतलब रोहित शर्मा को भी सी मुंबई इंडियंस कितने सालों से कहीं ओपनिंग पेस ट्राई किया है रोहित शर्मा के साथ। इससे पहले ईशान किशन भी आते थे ओपनिंग में, इससे पहले भी इवन इस आईपीएल में भी आई थिंक किसी को ट्राई किया था। ईशान किशन एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत टाइम के लिए मुंबई में ओपनिंग कर रहा था। हाँ। उसके पहले आई गेस लेंडल सिमंस, सिमंस राइट? काफी सारे ओपनर्स को ट्राई किया रोहित शर्मा मतलब के साथ हाँ, पिछले इन सालों और में। इतना मतलब नोबडी थॉट के 4-5 साल तुम 3-4 साल के बाद प्लेयर चेंज करोगे, रायन रिकल्टन करके एक प्लेयर आएगा जिसको चांस मिलेगा। अब अगर ईशान किशन होते अभी तो वो फेमस हो जाते। बिल्कुल ओके, ये रायन रिकल्टन नोबडी नोस, और वो मतलब एक मुंबई जीत गई ना फिर वो भूल जाते हैं। इवन जब रायन रिकल्टन को 1 CR में लिया था तब चांसेस बहुत कम थे कि उनको प्लेइंग 11 में रखा जाएगा। हमने बात भी की थी, लाइक एवरीवन वाज थिंकिंग दैट व्हील जैक्स को मिलेगा, क्योंकि व्हील जैक्स का वो हुआ था ऑक्शन के टाइम पे, आकाश अंबानी गए थे उनके पास, सो लगा था कि व्हील जैक्स तो होंगे ही प्लेइंग और 11 में, वो लेकिन रॉबिन- रायन रिकल्टन को पहले चांस दिया। सो आई थिंक एग्जैक्टली who else apart from Ryan Rickleton? अभिषेक पोरेल अभिषेक पोरेल फ्रॉम DC. दिल्ली एक्चुअली दिल्ली Capitals. रियली आई मीन लाइक उनका तो एक्चुअली मेरे को खुद को मैंने स्टैट्स देखा तब रियलाइज हुआ कि ही हैज डन समथिंग फॉर दिल्ली। एक्चुअली वो बोलते हैं ना, वो इतना छोटा छोटा नॉक होता है जो किसी को दिखता नहीं है, पर वो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल, होता है। 300 प्लस रन बनाना, मतलब दिल्ली के फॉर्म में जाओगे आप तो मतलब केएल राहुल के बाद तो आई गेस अभिषेक पोरेल के ही ज्यादा रन है। दिल्ली के बहुत सारे खराब रिकॉर्ड्स है इस साल, एग्जैक्टली लाइक लोवेस्ट ओपनिंग पेयर्स एवरेज, या कुछ 19 की एवरेज है उनके ओपनिंग बैटर्स की। ठीक है, पावर प्ले में सबसे आई थिंक सबसे ज्यादा ओपनिंग पैर भी चेंज किया है हाँ, दिल्ली ने आई गेस। 7 ओपनिंग पेयर्स ट्राई किए, प्लस पावर प्ले में उन्होंने जो रन्स बनाए टोटल पूरे आईपीएल में, दैट इज 6th या 7th इन द लिस्ट। तो एग्जैक्टली मतलब टॉप ऑर्डर वैसे भी बहुत खराब परफॉर्म किया दिल्ली कैपिटल्स के। एंड अभिषेक पोरेल का भी पोजीशन चेंज हो रहा था पूरा आईपीएल हाँ। में बिकॉज ऑफ केएल राहुल। केएल कभी राहुल opening और में आ रहे हैं, कभी फ्रेजर, one down आ रहे हैं। फ्रेजर का भी सेट नहीं हो रहा था, सो तो इसलिए। काफी पोजीशन चेंज किया, बट स्टिल ही हैज गॉट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 146 Yeah. आई थिंक, एंड देन 300 प्लस रन्स। लेकिन नोटिस नहीं किया किसी ने, रिटेन क्योंकि हुए थे। हाँ वहां पे भी स्टार प्लेयर्स है, केएल राहुल है, अक्षर पटेल इस बार कैप्टन थे तो Right. उनका भी थोड़ा मतलब था। एंड आई थिंक पर बाकी वो बहुत जनरलाइज हो गया है। मतलब तुम भी देखो, अगर तुम मैच देख रहे हो तो तुम अभिषेक पोरेल और फ्रेजर खेल रहा है तो तुम ऐसा चलो मैं खा लेता हूँ 10-15 मिनट के बाद देखूंगा केएल राहुल तब तक मैं आ गया राइट होगा। राइट राइट तो वो बहुत वो जनरलाइज हो गया है। तो मतलब वो एंड दिल्ली कैपिटल्स को वैसे भी इस साल इतना स्टारडम मतलब मिला ही नहीं, क्योंकि टीम में कोई इतना बड़ा स्टार नहीं था। केएल Yes. राहुल थे ऑफ कोर्स, बापू बट थे। स्टिल केएल राहुल इतना अगर कंपैरिजन करे कोहली, रोहित शर्मा और धोनी के साथ तो शायद तो इतना नहीं बड़ा है नाम नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली एंड अक्षर पटेल भी नए नए कैप्टन थे। सो दिल्ली कैपिटल्स एक तो मतलब प्लेऑफ्स में भी नहीं पहुंची। तो after- उसके वजह से भी प्लेयर्स को अफेक्ट होता है। हाँ, Who else the third आफ्टर player? अभिषेक पोरेल आई गेस फोर्थ वन डाउन वुड बी अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे। Hmm. 36-year-old guy. I mean, like people knew him, but from past 2-3 I years, remember हमारा भी डिस्कशन हुआ था when we were talking about the captaincy of वेंकटेश अय्यर। हमने yeah, क्रेक्स के लिए ही पॉडकास्ट किया था जिसमें we Exactly. spoke about the KKR team and auction strategy। yeah, यहाँ पे we did discuss कि who will be the captain। 23 करोड़ के बाद will it be वेंकटेश अय्यर और 36-year-old जिनका टेस्ट में डोमिनेशन है अजिंक्य रहाणे। हाँ, From that to almost now the IPL is over। yes, एंड 390 रन, 390 मतलब एक्सपेक्ट तो और- नहीं किया था हमने हाँ, कि वही- अजिंक्य रहाणे इतना अच्छा खेलेंगे। exactly. 1.5 CR पे लिया था, वो भी मतलब थर्ड ऑप्शन थे वो, मतलब थर्ड राउंड में उनको बाई किया है, कैप्टन बने और ओनली रन स्कोरर इन द फुल टीम। मतलब स्ट्राइक तो- रेट 148 हाँ, की। that मतलब- is a good thing. I mean, like still, like
हाँ लाइक किसी को पता नहीं होगा, मतलब 390 रन मारे इस बंदे ने, राइट सोचा भी नहीं होगा किसी ने। एंड मतलब अपने करियर के लेटर स्टेज में आई थिंक उन्होंने अपनी गेम टेक्निक पूरी बदली है। मतलब अगर आप Exactly. स्मैट में भी देखोगे ही वाज स्कोरिंग विथ 180 प्लस स्ट्राइक रेट वहाँ पे भी, और आईपीएल में आके भी इस साल तो उन्होंने मतलब फोड़ दिया। केकेआर की अगर बैटिंग लाइन आप देखो तो किसी ने परफॉर्म नहीं नहीं किया किया इस साल। है, नहीं किया रसल ने exactly, डिसअपॉइंट कोई किया है, नहीं। फिर इवन रिंकू सिंह ने भी डिसअपॉइंट किया था कई मैचेस में। वेंकटेश अय्यर तो ऑफ कोर्स मतलब खेले ही नहीं अच्छा। सो ऑनर्स वाज ऑन अजिंक्य रहाणे एंड उन्होंने तो अच्छा खेला। पावर प्ले टीम संभाल के बॉलिंग रखा, भी आई थिंक सॉर्टेड थी, बैटिंग सबसे दूसरे सब worst। बैट्समैन ने डिसअपॉइंट किया एंड इसी की वजह से टीम पहुंची नहीं प्लेऑफ्स तक। कितने तो- मैचेस में ऐसा हुआ है कि अजिंक्य रहाणे जब तक थे मैच में तब तक ऐसा चांस था केकेआर इज गोना विन, और वंस उसकी विकेट जाती थी उसके बाद लाइक 3-4 आवर्स में देयर आर अनदर 3-4 विकेट्स। एंड क्योंकि उनकी कैप्टनसी को इतना क्रिटिसाइज कर दिया कि बैटिंग पे किसी का ध्यान ही नहीं गया एग्जैक्टली हो कि सकता है कैप्टनसी पे ही सवाल उठ गए कि भाई इसका रिकॉर्ड ट्रेडिशनल वे खराब हो में रहा है ज्यादा से कैप्टनशिप कर ज्यादा। रहे हैं या अदर देन दैट, और क्लासिक गेम खेल रहे थे वो। बिल्कुल एंड उन्हीं की टीम के अंकुरिश रघुवंशी हाँ। सेम। उसके बाद या वो अच्छा। दो ही बैट्समैन है, वो दो उन्होंने अपना वो दो पोजीशन Yeah, Ankuresh Raghuvanshi was very much in news IPL से पहले, but पिछले साल भी emerging उनका player अच्छा रहा था। actually, yeah, last year कुछ fastest half century, मतलब not in the records 18 but when ball। 18 balls में कुछ 50 मारी थी उन्होंने दिल्ली के सामने। एंड वो है स्मार्ट प्लेयर है, स्वैग शॉट्स नहीं, नॉर्मली ही बिलीव्स इन लाइक काम मैच्योर गेम, तो उस तरीके से खेलते हैं, सामने वाले को चांस देते हैं, या इफ सामने वाला रिलैक्स कर रहा है तो वो खुद गेम को आगे लेके जाते हैं। तो ही इज आल्सो स्कोर्ड 300 रन्स और समथिंग फॉर केकेआर, सो दिस आर द ओनली टू पीपल हु आर नियर टू 300। स्टार्ट तो दिया था, मतलब हाँ। 300 रन बनाए 11 इनिंग्स में उन्होंने। 2 मैच तो चलो उनके केकेआर के कैंसिल ही हो गए थे बिकॉज ऑफ Exactly. रेन, लेकिन 11 इनिंग्स में 300 रन, स्ट्राइक रेट भी 140 के आसपास, So that's एवरेज भी good. 40 मतलब 35 के बीच में। ये काफी अच्छे बैट्समैन है जिनके बारे में कुछ डिस्कशन मतलब अगर कभी हुआ ही केकेआर नहीं। की पूरी बैटिंग लाइन अब देखोगे तो 2 प्लेयर्स ने ही रन बनाए हैं। और IPL वो में। भी ये एंकर प्लेयर है, ये मतलब सामने वाले को हेल्प करेंगे कि तुम स्कोर करो, मैं रोटेट करते रहूंगा। अभी वही ज्यादा रन बना रहे थे वो टीम के लिए, तो मतलब वही है, वो टीम का डाउनफॉल की वजह से प्लेयर नजरअंदाज हो गए, बाकी दे हैव डन देयर जॉब परफेक्टली। We have discussed about 4 players. Yeah. Who on number 5th? Number Any 5th is all-rounder? actually we discussed it, Kunal Krunal Pandya. Pandya. Yeah, Right. amazing. With Uh, ball, with bat. Yeah, amazing year for him. And like we were trolling RCB actually Yeah, in yeah, one yeah. of our old podcasts that a defensive spinner will bowl and he'll take wickets. And So, he did take wickets. yeah, he did take 15 wickets. And bro, I mean like डीसी Yeah. वाला जो मैच जिताया था कुणाल पंड्या ने, DC वाला और KKR वाला दोनों, मतलब वो KKR का पूरा वो फॉल आउट जो हुआ वो कृणाल पंड्या की वजह से ही हुआ है। वेंकटेश अय्यर ने हेलमेट मंगवा लिया था अच्छा। स्पिन के बॉलिंग में, उसके मुंह फेस के पास से निकला है बॉल। मतलब उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया है अपनी बॉलिंग में एक्चुअली, वो Bouncers स्पीड डाल रहे थे, वेरिएशन, bouncers डाल रहे थे बाउंसर्स, पूरा मतलब एक IPL में। स्पिनर के सामने तुम बोल रहे हो कि भाई हेलमेट लेके आओ, ये लेके आओ, तो फिर समझ सकते हो आपके वो कितना वेरिएशन लेके आए, और वो बिल्कुल। सीरियसली लिया है उसने। आई गेस लखनऊ में उनको अप्रिशिएशन नहीं मिला, उन्होंने सोचा कि भाई दिस टाइम आई डू माई बेस्ट, एंड ही लिटरली डिड इट। मतलब 100 प्लस रन्स और 15 विकेट्स, तो ये मोस्ट वैल्यूएबल I know. प्लेयर के उसमें तो आरसीबी फाइनल्स तक पहुंची और जीती भी, मतलब पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। और क्रेडिट मिलेगा विराट कोहली को, हेजलवुड को और फिल सोल्ट को, एग्जैक्टली क्योंकि वो स्टार प्लेयर्स हैं। मतलब उनको स्टार बना दिया फैंस ने भी कि भाई इसकी बीइंग वजह अ से ये कैप्टन, जीते। रजत पाटीदार बीइंग अ कैप्टन, उनको भी नहीं उनको भी मिलेगा। मुश्किल है मिलना बिल्कुल। क्रेडिट। एंड कुणाल पंड्या ने जो 2-3 मैचेस निकाले थे, आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स वाला जो मैच था वो बहुत टफ था, मतलब पिच वाज टफ, रन्स नहीं बन पा रहे थे। विराट कोहली भी सभी out हो गए। रन्स नहीं बना पा रहे, और वो उनकी प्राइड strike वाला rate भी कम मैच नहीं। था। हाँ, एंड विराट कोहली को चाहिए था कि कोई सामने टिके उनके, एंड इवन कुणाल पंड्या ने उस मैच में विराट कोहली को भी ओवरशैडो कर दिया था। 70 प्लस स्कोर 70 किया, प्लस एंड का नॉक था, वंडरफुल नॉक। But still, मतलब did निकाल not दिया get पूरा। his credit and due. Yeah, and he like you can see that person has evolved with the time. He has changed his techniques. He knows his responsibilities. मतलब तुम बहुत प्लेयर का क्या होता है, तुम इंटरनेशनल खेलो उसके बाद इफ यू आर रिमूव्ड फ्रॉम दैट स्क्वाड, नो, वो एक डाउनफॉल आ जाता है। वो दिखता है तुम्हें कि वो बंदा अभी कोशिश करना उसने बंद कर दिया है, पर ये बंदे ने भाई अल्टीमेट गेम ही प्लेड दिस ईयर, एंड आई गेस बेस्ट बाय ऑफ विकेट्स भी निकाले। RCB, तो ही वाज नॉट द लीडिंग स्पिनर, Yeah. ऑलरेडी सूर्य शर्मा थे और RCB के पास। लीडिंग विकेट टेकर एज अ स्पिनर इन आरसीबी।
हाईएस्ट विकेट टेकिंग। तो हर बार जब भी टीम को चाहिए थी, मतलब विकेट चाहिए थी, उन्होंने ला के दी है। मतलब पावर प्ले में भी बॉलिंग की है, कई बार स्टार्ट भी किया है इस आईपीएल में। सो विकेट्स भी मिले हैं। मतलब बैट्समैन जैसे बोला संतोष भाई ने, दैट हेलमेट मंगवा रहे थे, मतलब ही वाज स्पिनर कम फास्ट बॉलर, वैसा कुछ था। वही मतलब पेस भी है, स्पिन भी है, बाउंस भी है, और लास्ट ओवर भी डाला है, समझ Death सकते हो। overs. जैसा अय्यर ने बोला दैट उन्होंने अपनी पेस वेरिएशंस पे काफी काम किया था। उनकी जो हाईएस्ट जो आई थिंक स्पीड वाली डिलीवरी थी, दैट वाज 120 के 120 के आसपास, आसपास, एंड वही तो। स्लोवेस्ट वाज 90 या हम्म। 85 के आसपास। सो मतलब रेंज देख रहे हो, ही कैन, अ बॉलर कैन बॉल एट 85 एंड यू कैन आल्सो बॉल एट 120। तो मतलब Huge. बैट्समैन के लिए काफी कंफ्यूजिंग होता है, एंड दैट इज व्हाई ही वाज सक्सेसफुल। लाइक इससे पहले के सीजन्स में आप देखोगे तो इतने वेरिएशंस नहीं थे। मतलब वो कई बार 2-3 मैच में एक बार डाल देते थे पेस वाली डिलीवरी 120 की, लेकिन इस बार तो वो कंटिन्यूअसली वेरिएशन था। एंड सी, मैं भी एक बॉलर हूँ, इसलिए टफ है, पेस को वेरी करना बहुत टफ है। मतलब अपनी व्हील पे स्पीड वेरिएशंस करना, दैट इज रियली टफ, एंड वो कुणाल पंड्या ने आई थिंक उसी चीज पे काम किया है। Exactly. And why I am talking so much about him? Because in the same season you can see 3 international all-rounders: Shivam Dube, Akshar Patel, Washington Sundar. जडेजा, हाँ, जडेजा. Check their performance and like literally आप compare करो, जो बंदा इंटरनेशनल खेल ही नहीं रहा है भाई, उसके आसपास तो थोड़े रह सकते हैं ना ये लोग, वहां भी नहीं है। अच्छा तो मतलब देख सकते हो भाई, वो मेरे आई रियली वांट हिम टू सी, I want him to see playing for India someday. He gets another chance and he can prove it, literally. Great. Who at number 6? आयुष Now बदोनी। I think we should talk about all-rounder and bowlers. Yeah, we missed Ayush आयुष Badoni बदोनी, actually. Yeah, आयुष बदोनी का भी परफॉर्मेंस मतलब इस बार बहुत अच्छा था, लेकिन दो चीज की वजह से ओवरशेडो हो गया ये, क्योंकि ओवरसीज जो ओपनिंग Exactly. प्लेयर था वो अच्छा खेल रहा था। हाँ। जो निकोलस पूरन, मिचेल मार्श और मार्करम, वो इतना अच्छा खेल रहे थे, एंड टीम उतना ही खराब परफॉर्म कर रही थी। तो ये तो इस छोटा बीच में आयुष पैकेज बदोनी को मिस कर दिया मिस लोगों ने। कर हर दिया, मैच में आके 30-40 और रन इम्पैक्ट बना रहे प्लेयर थे। के रोल पे आते थे। बोलते हैं ना, छोटा छोटा पैकेज बड़ा धमाका, मतलब इतनी सी हाइट होगी उनकी, पवन नेगी जी से दिखते हैं थोड़े बहुत, पर मतलब रिलायबल बैट्समैन ऑफ एलएसजी, कोई भी सिचुएशन में डाल दो उसको। बिल्कुल लास्ट टू लास्ट ईयर एक ऐसा आरसीबी और लखनऊ का मैच था जिसमें आई गेस 100 या 80 रन में ऑल आउट हो जाने वाली थी लखनऊ। सिंगल हैंडेडली उन्होंने बहुत बार ऐसी सिचुएशन से एलएसजी को बाहर निकाला है आयुष और बदोनी। इस बार भी देखो तो पहले 2 मैच में आउट होने के बाद सिंगल डिजिट पे कंटिन्यूअसली 10 मैचेस में 20 प्लस रन बनाए। एग्जैक्टली, हर मैच में 30 रन, 40 रन, 25 रन, उसमें 2-3 50s भी है। 300 प्लस रन है ना उनके भी। तो मतलब हर मैच में उनका कंट्रीब्यूशन तो था ही। और आई गेस जो लखनऊ का लास्ट मैच वाज अगेंस्ट आरसीबी, उसमें भी लास्ट ओवर डालने आए थे, और उसके पहले के मैच में, गुजरात के मैच में भी लास्ट ओवर डालना है, उसमें 2 विकेट ली थी उन्होंने। सो इन अ वे इज एन ऑलराउंडर आल्सो। ऑलराउंडर एंड इट्स अ देखना भाई, मैं इसमें ही बोल रहा हूँ आपको कि इनका ये भी रिटेन होंगे, पर ही वोंट गेट द मनी व्हाट ही डिजर्व्ड, एंड दैट्स व्हाट मनी भी ठीक है, रिकॉग्निशन नहीं एटलीस्ट मिलता ना, रिकग्निशन कि मिले कोई तो बात नहीं करेगा कि आप इनको इंडियन टीम में लो। पर एक ये बार- बातें नहीं होगी कभी आयुष हाँ, बदोनी के of बारे में course, कि आप इनको इंडियन टीम में लो। वही। ठीक है, पिछले आईपीएल का भी परफॉर्मेंस देख लो, वहां पे भी अच्छा किया था, इस बार भी अच्छा किया, लेकिन एलएसजी का जब नाम आएगा तो एक तो ऋषभ पंत का नाम आएगा, 27 करोड़ और वो सब। और इस बार जो भी अच्छा खेला है वो किसकी वजह से खेला, क्योंकि 3 जो ऊपर बैट्समैन थे वो अच्छा खेल रहे थे। अच्छा खेल रहे थे, पर वही होता है ना कि भाई उसको भी रियलाइज होता होगा इंडियन टीम में एंट्री करना तो मुश्किल है, एटलीस्ट सम अप्रिसिएशन इन दिस बेसिस। मतलब अगर उसको 10, अगर कल पता चले 12 करोड़ आयुष बदोनी को मिला है तो ऑटोमेटिक बातें शुरू हो जाएगी। करेक्ट। वही कि भाई इस बहाने उसका जो पीआर हो जाए वो। आई गेस आफ्टर Next दिस सुयश शर्मा, यस नहीं, विपराज विपराज निगम, निगम, विपराज निगम, निगम, दिल्ली, another all-rounder। सेकंड गाय फ्रॉम दिल्ली आई गेस। उनको मिला था स्टार्टिंग में तो आई थिंक थोड़ा अच्छा मिला था कवरेज, बट फिर बाद में कम हो गया थोड़ा, कम हो गया क्योंकि था, वो ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस ही डाउन होती जा रही थी दिल्ली की। सेकंड हाफ तो दिल्ली का लिए सुनामी था एक्चुअली। वो पूरा वेव्स में निकल और गया वो ऐसा लगा। स्टार्टिंग में जो आपने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कौन सी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हो। अगर आपकी फ्रेंचाइजी कंसिस्टेंटली हार रही है तो आप कितना भी अच्छा खेल रहे हो, यू विल नेवर कम आउट ऑफ दैट शेल। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार डीसी और एलएसजी डिड नॉट प्ले वेल, दैट इज द रीजन ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स, आयुष बदोनी, विपराज निगम, एंड विपराज They- निगम ने जो विकेट्स लिए थे, हमने बात की थी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सबकी विकेट्स लिए। विकेट लिए। मतलब आइडियली तो ये प्लेयर को मतलब इतनी हाइप मिलनी चाहिए कि भाई एग्जैक्टली, और शायद अगले साल में उनको एटलीस्ट 5-10 करोड़ मिल जाए। हाँ उतना एंड उतना प्लेयर तो भी होना ऑलराउंडर, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बैटिंग में भी काम आते हैं, बॉलिंग में भी विकेट्स लेते हैं।
फर्स्ट है। मैच में itself he scored 39 runs in very 15 less balls, balls और 15 balls और वो भी वही बोल रहा हूँ ना कि ये एंकर was playing like that like this और फिर आशुतोष शर्मा ने हिटिंग शुरू किया तो मतलब क्रेडिट गोज टू दिस प्लेयर के इकोनॉमी भी अच्छी थी पूरे आईपीएल में। एग्जैक्टली तो बेसिकली 11 विकेट से टीम ने तो अच्छा नहीं किया 150 परफॉर्म, runs। इसीलिए मतलब उनका इतना नाम निकल के नहीं आया। अदरवाइज हमने देखा है कई आईपीएल में ऐसा हुआ है कि कुछ प्लेयर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि 2 महीने में उनको इंडिया की टिकट मिल गई, मतलब टीम इंडिया की। तो विपराज निगम वाज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। अगर मान लो डीसी प्लेऑफ्स में पहुंच जाती और जीत भी जाती तो आई थिंक वहां पे और विपराज निगम के बारे में थोड़ा बात बहुत होती हाँ क्रेडिट मिल जाता उनको कि भाई इनको भी टीम में चांस दो, क्योंकि यंगस्टर है, ही इज जस्ट 21 आई गेस। सो मतलब तो टीम परफॉर्मेंस की यूपी वजह से से वहां खेलते पे हैं। उनको इतना चांस मिला नहीं। भाई ही इज अ गुड बॉलर मतलब भाई इतनी बड़ी बड़ी विकेट ऐसे ही नहीं मिलती भाई मेरे को जहाँ तक पता स्मार्ट है। बॉलर हाँ actually। एग्जैक्टली यस नेक्स्ट वी हैव सुयश शर्मा। या यस ये भाई आरसीबी के दोनों स्पिनर को हमने ट्रोल किया था एक्चुअली और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और सुयश शर्मा अगेंस्ट दैट एलिमिनेटर मैच अगेंस्ट पंजाब व्हाट अ बॉलिंग player of the match finally I guess he has never become a player of the match in past 3 years first time he became केकेआर में भी खेलते थे लेकिन हाँ। मैन ऑफ द मैच कोई और ले जाता था। हाँ एंड उनको विकेट्स नहीं मिले इस हाँ सीजन में, लेकिन डिफेंसिव इकोनॉमी बॉलिंग हाँ इकोनॉमी अच्छी थी। 8.8 की इकोनॉमी है और 8 विकेट्स लिए उन्होंने और बहुत इंपॉर्टेंट मैच में खेल गए मतलब डायरेक्ट टिकट टू फिनाले था वो तो मतलब ऑफ कोर्स उसको क्रेडिट मिलना ही चाहिए उस मैच और के लिए कई बार जब सामने वाली टीम रन्स बनाती थी तब वो ब्रेक लगाने आ जाते थे, स्लो कर देते थे मिडल ओवर्स में गेम को स्लो कर देते थे इजीली। एंड उसी की वजह से शायद these are the heroes जो दिखेंगे नहीं। हाँ अनसंग हीरोज Unsung आरसीबी फाइनल में heroes, पहुंच behind the गई, scenes। जीत हाँ। गई, लेकिन बात सुरेश शर्मा की भी नहीं होगी। बिल्कुल। उन्होंने हालांकि सभी मैचेस खेले हैं, सभी हाँ, मैचेस में थोड़ा सभी- थोड़ा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। पर विदाउट टेकिंग मतलब विकेट्स कम ले रहे थे तो भी हर मैच में थे तो उनका कुछ तो रोल फैसिनेट करता होगा टीम बिल्कुल। को कि भाई ये बंदा ये रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है और निभा रहा है मतलब वही बात है विकेट ना लेने भाई के लिए और बॉलर्स थे आरसीबी के पास, हम्म। ठीक है, वो ले रहे थे। इनको बस गेम स्लो करना था, and वो कर रहे थे। Exactly. लेकिन गेम स्लो करने से आपको आपका नाम ट्विटर पे ट्रेंड नहीं करेगा। एग्जैक्टली सही बात। तो नाउ 3-4 बॉलर्स ही है। आई वुड से हरप्रीत बरार। हरप्रीत बरार हाँ तो बहुत टाइम से मतलब बोलेंगे पंजाब कि में उनको मिला नहीं रिकॉग्निशन, मतलब इतना अपने पहले it सीजन में has उन्होंने done विराट good. कोहली और इनका सबका विकेट लिया था, मैक्सवेल का। फिर उनका नाम आता है, फिर 1-2 महीने बात होती है आईपीएल के टाइम, हाँ, आईपीएल के फिर बाद सब निकल भूल जाएंगे जाता है फिर नाम, हरप्रीत वो बरार आई कौन थिंक है। 10+ विकेट्स लिए उन्होंने इस हाँ current कम IPL मैचेस में 6 Yes. या 7 मैचेस में लिए हाफ ऑफ द सीजन ही एंट्री हुई चहल जैसे ही लाइक बट नहीं, ही वाज द पार्ट ऑफ प्लेइंग 11 पिछले सीजन में भी हर हाँ। बार। लेकिन चहल क्योंकि आ गए इस बार, हाँ। तो लीड स्पिनर था पंजाब का वो चहल बन गए, एंड दैट्स व्हाई हरप्रीत बरार हैज टू मतलब बाहर रहना पड़ा उनको। हाँ। एंड इसी लेकिन जैसे ही चहल इंजर्ड हुए, हमने देखा प्लेऑफ्स के मैच में हरप्रीत बरार आ गए एज अ लीडिंग स्पिनर, और अच्छी बॉलिंग ठीक है। कर रहे इकोनॉमी ये सब कुछ मैनेज एंड बैटिंग भी करते हैं। अगर हाँ। आपने देखा होगा स्मैट के अगर मैचेस हम्म। देखेंगे तो लास्ट में आके कई बार हाँ। मैचेस जीता है उन्होंने आईपीएल में भी पंजाब he has को। done 4 and 6 he has hitted in some of few matches I think the last 2 players will be number 1 ईशान मलिंगा ईशान And- मलिंगा इज because उन्होंने एक भी मैच में विकेटलेस नहीं रहा है। 13 हाँ। विकेट्स और टॉप ऑफ द चार्ट जो है वो है साई किशोर 19 विकेट्स इन दिस सीजन। और ट्रस्ट मी गुजरात टाइटंस में ही इज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आई वुड से। गुजरात टाइटंस ने जितना भी अच्छा परफॉर्म किया था पूरे सीजन में, मैंने तो जब तक सोशल मीडिया देखा है, ट्विटर देखा है, सब शुभमन जगह पे यही गिल। था कि 3 लोग, शुभमन गिल अच्छा कर रहा है, जोस बटलर अच्छा कर रहा है, आशीष नेहरा साई सुदर्शन और आशीष नेहरा, हाँ। बाकी किसी का नाम सुना ही नहीं कि बॉलर किसने अच्छा मतलब किया जो है। टॉप चार्ट में थे तो भी उनका नाम नहीं आ रहा था प्रसिद्ध कृष्णा सिराज प्रसिद्ध और कृष्णा साई का भी किशोर। नाम नहीं था, इनफैक्ट हाँ, कोई बोल नहीं साई रहा था किशोर कि ये तीनों टॉप लिस्ट में थे मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर पर तो भी बैटिंग तो भाई शुभमन गिल बटलर की जीत बैटिंग क्यों रहा है, क्योंकि ये 3 खेल रहे हाँ, हैं, ये मतलब 3 यही खेल एक रहे हैं। बन गया था वो टैग। अरे जीत तो इसलिए रहे क्योंकि नेहरा साहब बैठे हैं। हाँ, कभी कभी तो शुभमन गिल को भी नहीं मिलता उनका क्रेडिट। हाँ एग्जैक्टली बट साई किशोर इज वेरी ब्रिलियंट, Very, वेरी very यंग माइंड। brilliant bowler. तमिलनाडु नाम- प्रीमियर लीग में भी उन्होंने एंड द वे ही वाज स्टेयरिंग हार्दिक पांड्या इन दैट ओवर वो मैच में अरे भाई मतलब अल्टीमेट यार वो अभी आजकल मतलब चेंज हो गया है भाई पहले क्या तुम्हारी फट जावे थोड़ी के सामने वो हार्दिक पांड्या घूर रहा है तुम्हें जिसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है मतलब वो मैच के बाद तेरे को मिलेगा ही जरूर तो उसके सामने तुम घूर के देख रहे हो तो भाई अल्टीमेट बॉलिंग थी साई किशोर की। और अश्विनी कुमार का ये सीन मुंबई का मैंने जो आपको बोला अभी अश्विनी कुमार को उस फ्रेंचाइज में से फेम निकालना हो तो बहुत वो टफ तो- है। इवन ये मैच ही देख लो, मुंबई वर्सेस गुजरात का जो एलिमिनेटर मैच था,
अश्विनी कुमार ने जो लास्ट 2 ओवर्स डाले हैं मतलब रन ही नहीं दिए, एग्जैक्टली लेकिन क्रेडिट किसको जाएगा? बुमराह ने बुमराह, मैच ट्रेंट, जिता दिया, बुमराह ने बोल्ट, सभी को- ऑब्वियसली बुमराह वाज द हीरो ऑफ द मैच, Yeah, बुमराह के बगैर वो मैच exactly. जीतते हैं नहीं, लेकिन हम्म, अश्विनी कुमार के जो 4 ओवर थे उन्होंने रन ही Right. नहीं दिए बिल्कुल। बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल नहीं 35 के आसपास दिए थे, हिज इकोनॉमी वाज 8 to 9। Yeah, exactly. And he did good. He took 5 wickets, and next match he was not there against KKR. So you can see the, I mean, बिल्कुल like how बिल्कुल the process is in Mumbai. you are always under the shadow, मतलब he was Yeah. under the shadow of Jasprit Everything, Bumrah, तो exactly. And for me to improve this situation, I'll suggest that all the senior players or all the captains, when they are coming in the commentary part after winning the match or losing the match, they should talk about those players in that I time. would say I'll अगर suggest. senior players और coaching staff नहीं करते हैं, at Cracks we will do this. We will cover the underdogs and we'll give them their due credit and we'll talk about Of all those course. players and moments जिनकी वजह से मैच जीतते हैं.